अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको रोमानिया से एक जॉब ऑफ़र आ जाती है तो सैलरी के साथ साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी चाहिए अपनी कंपनी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कंपनी के साथ डिस्कस करनी चाहिए वो है सैलरी। लेकिन सैलरी के लिए सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि उस जॉब पोजीशन के ऊपर वो कंपनी क्या सैलरी ऑफ़र कर रही है। तो इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक वेबसाइट है ग्लासडोर के नाम से, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस केस में कि आप किसी भी कंपनी को सर्च करके उसकी जॉब पोजीशंस के ऊपर सैलरी का एस्टीमेट ले सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि वो कंपनी क्या सैलरी रेंज ऑफ़र करती है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हों तो कहीं कंपनी आपको उस रेंज से बाहर की सैलरी ना ऑफ़र कर दे, और इसका नुकसान क्या होगा कि जब आप आ जाएंगे जॉब पर काम करने लगेंगे तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा कि काश आप पहले थोड़ी रिसर्च कर लेते और एक अच्छी सैलरी निगोशिएट कर लेते उस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि दूसरे लोग भी वही काम कर रहे होंगे जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप कम सैलरी ले रहे होंगे और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा सैलरी ले रहे होंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से अपनी सैलरी रेंज की रिसर्च करें और उसके मुताबिक कंपनी के साथ निगोशिएट करें। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि सैलरी के साथ साथ वो और कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपने कंपनी के साथ डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है रीलोकेशन पैकेज। अब रीलोकेशन पैकेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखें, सबसे पहले तो आपका आ जाता है वर्क परमिट और वीज़ा की फ़ी और फ़्लाइट टिकट्स। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कंपनी के साथ कि भाई वर्क परमिट की फ़ी कौन पे करेगा। नॉर्मली कंपनी ही पे करती है वर्क परमिट की फ़ी, क्योंकि कंपनी ने ही अप्लाई करना होता है। और अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो इसके बारे में भी आपको कंपनी के साथ बात करनी चाहिए कि जो वीज़ा की फ़ी है वो कौन पे करेगा। जैसे कि अगर आप देखें तो वर्क वीज़ा की जो फ़ीस है वो पाकिस्तान के अंदर है अराउंड 150 यूएस डॉलर्स, और इंडिया के अंदर वो फ़ीस है अराउंड 120 यूरोस। तो अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें डिस्कस करें। नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने रीलोकेशन पैकेज के अंदर ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। जो नया बंदा आ रहा होता है पाकिस्तान या इंडिया से, उसे इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, तो बाज़ दफ़ा वो अपना बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर देता है छोटी 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 चीज़ों के ऊपर जो उसे कंपनी से मिल सकती थी। तो वीज़ा की फ़ीस के बाद आ जाती है फ़्लाइट टिकट्स। अब देखें, फ़्लाइट्स बहुत ही ज़्यादा आपको महंगी पड़ती हैं, चाहे आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी दूसरी एशियन कंट्री से आप आ रहे हैं यूरोप में, तो फ़्लाइट्स आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फ़्लाइट्स के बारे में भी कंपनी से डिस्कस करें। अब अराउंड 1000 यूरोस का आपको राउंड ट्रिप पड़ता है। अब राउंड ट्रिप की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो नॉर्मली आपको राउंड ट्रिप का प्रूफ ही देना पड़ता है। तो अगर आपको राउंड ट्रिप का प्रूफ नहीं भी देना पड़ रहा, एक वन वे ट्रिप ही आपको लेना पड़ रहा है, तो वो भी आपको अराउंड 500 से 600 यूरोस का पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि आप ये बात भी अपनी कंपनी से डिस्कस कर लें। अगर तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये बात भी डिस्कस करना पड़ेगी कि जो फैमिली का पेपर वर्क है उसमें कंपनी आपकी हेल्प करेगी या नहीं, और जो फैमिली की ट्रैवल के ऊपर कॉस्ट आएगी, आपकी जो वीज़ा की फ़ी होगी, जो आपकी फ़्लाइट टिकट्स होंगी, क्या वो कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी या नहीं। तो नॉर्मली अगेन जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं इस चीज़ के ऊपर भी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है उसे हम बोलते हैं रीलोकेशन बोनस। अब रीलोकेशन बोनस काफ़ी सारी कंपनीज ऑफ़र करती हैं, और उसका रीज़न क्या है कि कंपनी को भी ये बात पता है कि आप माइग्रेट करके आ रहे हैं किसी और कंट्री से। अब अगर मैं रोमेनिया की बात करूं, चूँकि मैं अभी रोमेनिया के अंदर काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो स्टार्ट में आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने किसी भी जगह पर अकोमोडेशन लेनी है तो अकोमोडेशन के आपको अलग से चार्जेस पड़ेंगे।
अगर आप उस अकोमोडेशन के अंदर रहना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं होता। आपके पास लिविंग रूम में कोई चीज़ नहीं है, आपके पास किचन में कुछ नहीं है, आपके पास बेडरूम में चीज़ें नहीं हैं, तो आपको वो सारा इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो एडजस्ट होने के लिए आपको काफ़ी सारे स्टार्ट में खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये जो रीलोकेशन बोनस है ये फिर आपके काम आ जाता है कि आप उन एक्सपेंसेस को इस बोनस की मदद से बियर कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो आ जाता है वो है अकोमोडेशन से रिलेटेड। आप जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं रोमानिया में तो आपके पास कोई अकोमोडेशन भी नहीं है, और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तब भी आपको प्रूफ चाहिए अकोमोडेशन का। तो बेस्ट वे ये है कि आप अपनी कंपनी के साथ बात करें, और नॉर्मली जो कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ में भी हेल्प करती हैं, और जो 2 महीने या 3 महीने की अकोमोडेशन है वो आप उनसे मांग सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हो सकता है कि कोई एक कंपनी जो है वो 2 महीने की अकोमोडेशन आपको ऑफ़र कर दे, कोई कंपनी 3 महीने की अकोमोडेशन ऑफ़र कर दे। एनीवेज आपको ये बात डिस्कस करनी चाहिए, और अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है कंपनी की तरफ से तो वो एक प्लस पॉइंट है, और आपको शुरू में अपनी अकोमोडेशन सर्च नहीं करना पड़ेगी। फौरी तौर पर आने के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा सा गैप आपको मिल जाएगा कि आप अपनी दूसरी चीज़ों, अपने पेपर वर्क के ऊपर फोकस करें, और मीनवाइल आप कोई अच्छी अकोमोडेशन भी सर्च कर लें। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है आपका पेपर वर्क रोमानिया के अंदर, जिसमें आपका बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम रेजिडेंस कार्ड या रेजिडेंस परमिट भी बोलते हैं, वो बनवाना होता है आपने। देखें, जब आप किसी दूसरी कंट्री से आते हैं रोमानिया में तो आप एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के साथ आते हैं। अब लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है वो आपका 3 महीने का ही होता है मैक्सिमम। आप अगर वर्क वीज़ा के साथ आ रहे हैं रोमानिया के तो वो 3 महीने का वीज़ा आपका होता है। तो 3 महीने से ज़्यादा स्टे करने के लिए आपने रोमानिया के अंदर रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है। तो वो जो रेजिडेंस कार्ड है उसकी भी फ़ी होती है, और उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कुछ प्रूफ आपको कंपनी की तरफ से चाहिए होते हैं, कुछ प्रूफ आपने खुद प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए, और प्लस आपको उसकी फ़ी भी पे करना पड़ती है। अब इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है उससे अच्छी तरह से डिस्कस कर लें कि क्या वो ये सारी कॉस्ट बियर करेंगे। देखें, डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके सामने चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, आपको सरप्राइजेज़ ना मिलें। जब आप आएँ तो आपको ये ना पता चले बाद में कि हर चीज़ आप खुद ही कर रहे हैं। तो एक नया बंदा जब आता है रोमानिया में काम करने के लिए तो ये सारी बातें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं कंपनी के साथ, और कंपनी इसमें हेल्प करती है, और ये हेल्प ज़रूरी भी है क्योंकि सारे काम आप खुद से नहीं कर सकते। आप अपना पेपर वर्क जो है वो खुद से नहीं सारे का सारा प्रिपेयर कर सकते। आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कंपनी साइड से भी। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि कंपनी भी आपका साथ दे वो सारा काम करने में। तो इससे आपका जो पेपर वर्क है वो काफ़ी स्पीड अप हो जाता है उसमें, और आपको आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो 1 से 1.5 माह में आपको मिल जाता है। और वो जो रेजिडेंस कार्ड है फिर उसकी जो एक्सपायरी है उसके मुताबिक आप रोमानिया में स्टे कर सकते हैं। और नॉर्मली जो आपको एक एक्सपायरी मिलती है कार्ड की वो 1 से लेकर 2 साल के दरमियान में होती है, जिसके बाद आपने उस कार्ड को दोबारा अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी ने बियर किए हैं अभी तक, और स्टिल अगर मेरा कार्ड एक्सपायर होता है तो कंपनी दोबारा से ये सारे एक्सपेंसेस बियर करेगी। अब जब हम रेजिडेंस कार्ड की बात कर रहे हैं तो अगेन आपने अगर तो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है और अपनी फैमिली के साथ ही रोमानिया के अंदर स्टे भी करना है तो फिर ये ज़रूरी है कि आप कंपनी से आप अपनी फैमिली के बारे में भी बात करें अपनी बात के साथ साथ। तो हो सकता है कि जो कंपनी है वो आपको फैमिली के पेपर वर्क में भी सपोर्ट करे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अगर फैमिली की हम बात करें तो वन टाइम वो सपोर्ट करते हैं फैमिली के एक्सपेंसेस, लेकिन उसके बाद आपने खुद ही वो बियर करने होते हैं सारे एक्सपेंसेस। तो जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपके एक्सपेंस और आपकी फैमिली के एक्सपेंस
कंपनी बियर कर सकती है। फैमिली के बारे में कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हो सकता है एक कंपनी एक्सेप्ट कर ले कि वो बियर करेंगे ये एक्सपेंसेस, हो सकता है कि दूसरी जो कंपनी है वो बोले कि आपको खुद ही ये सारी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये वेरी करती हैं चीज़ें। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूँ तो एम्प्लॉय के मामले में कंपनी सपोर्ट करती है इन सारी चीज़ों में। तो आज हमने वो सारी बातें डिस्कस की जो बहुत ज़रूरी थी रोमानिया आने से पहले, क्योंकि अगर आप ये बातें पहले से डिस्कस कर लेंगे अपनी कंपनी के एचआर के साथ तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अपने पेपर वर्क में भी, और अप फ्रंट तैयार रहने के लिए डिफरेंट तरह की कॉस्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज हमने जिन 4 चीज़ों के बारे में बात की है उनमें आपकी सैलरी आ जाती है, आपका रीलोकेशन पैकेज आ जाता है, आपकी अकोमोडेशन आ जाती है और आपके रेजिडेंस परमिट की कॉस्ट आ जाती है। तो अगर आप इन चारों चीज़ों की कॉस्ट को मिलाकर देखें तो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी के एचआर के साथ ये सारी बातें पहले से डिस्कस करें और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से निगोशिएट करें अपनी सैलरी को भी और इस सारे पैकेज को भी। वंस आप अपना सैलरी पैकेज निगोशिएट कर लेते हैं तो उसके बाद स्टेप आ जाता है वर्क परमिट अप्लाई करने का। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको किसी भी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।